Assalamu alaikum. Welcome to all of you in this lecture number 5 for the course Well Testing P-408. इस लेक्चर के अंदर हम इनिशियली प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रिगार्डिंग सुपर पोजिशन इन स्पेस एंड बेसिकली वी हैड सीन दैट the effect of boundary on the pressure profile of a well, and basically we had driven an equation and we had seen that when we have the boundary we superimpose the effect of that boundary by using an image well. तो हम एक इमेज वेल लगाते थे और इमेज वेल की जो टाइप होती थी वो डिपेंड करती थी आपकी बाउंड्री की टाइप पर. फॉर एग्जांपल नो फ्लो बाउंड्री थी तो वी हैड सीन दैट इमेज वेल जो था वो आपका प्रोडक्शन होगा, और अगर कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री है तो इमेज वेल हम इंजेक्शन वेल लगाते हैं. और बेसिकली भी हमने देखा था कि इमेज वेल जो होता है वो तकरीबन आपके एक्चुअल वेल से 2L के डिस्टेंस पे होता है. तो वी विल एक्सटेंड दैट सुपरपोजिशन इन स्पेस, और सुपरपोजिशन स्पेस पढ़ने के बाद इस लेक्चर के अंदर फिर हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हम देखेंगे कि वाई रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन वी इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन वेल टेस्टिंग. और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली गैस रेट. अब तक तो हमने ट्रांजिएंट की और सूडोस्टेडी की इक्वेशन देखी है, और हमने जो इक्वेशन देखी हैं फॉर एग्जांपल गैस की बात कर रहे हैं तो हमने सूडो प्रेशर टर्म्स में देखी है. हमने देखा था कि जब हम सूडो प्रेशर पे काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत एक्यूरेट आते हैं. मगर जाहिर बात है सूडो प्रेशर पे काम करना टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ होती है, क्योंकि प्रेशर्स को फिर सूडो प्रेशर में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए हमें पहले प्रेशर विस्कोसिटी जेड का डाटा गिवन होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम सूडो प्रेशर्स निकालते हैं. तो एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है. तो बेसिकली दो अप्रॉक्सीमेशन है गैस के लिए, ट्रांजिएंट के लिए भी और आपकी सूडोस्टेडी स्टेट के लिए भी. और एक लाती है प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन और एक लाती है आपकी प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन. तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड है और प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड है. और फिर जो उसके बाद हम देखेंगे डिलीवर एबिलिटी टेस्टिंग. और बेसिकली 3 तरह के टेस्ट होते हैं जो वेल की डिलीवरिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो वो 3 तरह के टेस्ट क्या होते हैं, उनकी इक्वेशंस कौन सी हैं, और फिर हम उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे. तो आज का बेसिक पहला टॉपिक जो है वो है सुपरपोजिशन इन स्पेस, यानी कि इफेक्ट ऑफ बाउंड्री ऑन योर प्रेशर प्रोफाइल ऑफ योर वेल. तो फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एक वेल है और बाउंड्री भी एक है. लेकिन अब इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें तो हमारा बेसिकली एक वेल है, मगर यहाँ पर हमारी 2 बाउंड्रीज हैं, एक एक्स पर भी और एक वाई पर भी. और डिस्टेंस एज्यूम कर लें कि एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बाउंड्रीज फ्रॉम दिस वेल. तो इस वेल की प्रोडक्शन पे इन बाउंड्रीज का क्या इफेक्ट होगा, इसको लगाने के लिए इमेज वेल लगा लें. और बेसिक तरीक़ेकार ये होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 2 बाउंड्रीज हों और दोनों 90 डिग्री पर हों, तो इस को सिमुलेट करने के लिए आपको 3 इमेज वेल लगाने. और चूँकि अगर नो फ्लो बाउंड्री है तो तीनों आपके वेल प्रोडक्शन वेल होंगे. और अगर इस तरह की बाउंड्री हो कि 45 डिग्री बन रहा हो आपका और वेल जो है बेसिकली सम डिस्टेंस पर है आपका फ्रॉम द 2 बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज किस तरह अफेक्ट करेंगे इस वेल पे, तो उसके लिए आपको 7 इमेजनरी वेल लगाने पड़ेंगे. तो बेसिकली एक रूल होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा. नंबर ऑफ इमेज वेल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय थीटा. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में एंगल आपका 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो नंबर ऑफ टोटल वेल्स विल बी 360 डिवाइड बाय 90 विच इज 4. तो एक एक्चुअल वेल होगी आपका और 3 आपके इमेज वेल हो गए. तो बाउंड्री किस एंगल, बाउंड्री के दरमियान कितना एंगल है, इसकी बेस के ऊपर फिर आप नंबर ऑफ इमेज वेल अपने पर्टिकुलर केस के लिए सेलेक्ट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आपका जो एंगल बिटवीन द 2 बाउंड्रीज जो है वो 45 डिग्री है. तो ये 2 बाउंड्रीज अफेक्ट करेंगे इस वेल की प्रोडक्शन पे, और इसको सिमुलेट करने के लिए आप इमेज वेल लगाने. तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा विच मीन्स 360 डिवाइड बाय 45. तो इसका आंसर आएगा 8. तो इस सिस्टम के लिए आपको टोटल 8 वेल चाहिए. तो एक एक्चुअल वेल है
तो इमेजिनरी वेल आपको 7 चाहिए। ये चीज़ लिखी है कि extension of the method of images can also be used, for example, to model the pressure distribution for a well between two boundaries intersecting at 90 degree, pressure behavior of a well between two parallel boundaries, and pressure behavior for wells in various locations completely surrounded by no flow boundary in rectangular shaped reservoir। तो मेथड ऑफ इमेजेस लगेगा, और मेथड ऑफ इमेजेस हमने देखा था कि आप बाउंड्री का इफेक्ट लगाने के लिए इमेज वेल लगाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बाउंड्री को एज्यूम किया था, तो उसमें आपने एक इमेज वेल लगाया था अपोजिट साइड ऑफ द बाउंड्री एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द वेल। लेकिन जब आपकी बाउंड्रीज दो हों और उनके दरमियान कोई एंगल हो, तो इमेज वेल की तादाद आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि इस केस के अंदर जो 90 डिग्री का था, तो 3 इमेज वेल है, और इस केस में 45 डिग्री है, तो आपके 7 इमेज वेल है। तो बेसिकली एग्जाम्पल एक आपको मज़ीद असाइनमेंट में दी जाएगी, जिसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि आप बेसिकली इस दो बाउंड्रीज का इफेक्ट इसकी प्रोडक्शन प्रोफाइल पर करें। थ्योरेटिकली 7 इमेज वेल लगने चाहिए, लेकिन उस सवाल में आपको शायद कहा गया है कि खाली 2 इमेज वेल लगाएं, और बता दी गए कहाँ पोजीशन है उसकी, और 2 इमेज वेल्स को एज्यूम करके फिर आप प्रोडक्शन वेल की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करें। तो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली हमने जब हम ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि बेसिकली आपकी जो प्रेशर ट्रांजिएंट होती है वो टाइम के साथ प्रोपोगेट करती है रिजर्वायर के अंदर। और जब हमने एक बेसिक डायग्राम बना के देखा था कि शुरू के स्टार्टिंग टाइम में, टाइम t1 के अंदर आप जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे वेरी नियर फ्रॉम द रिजर्वायर से कर रहे होंगे, तो प्रेशर जो पल्स होगी वो बहुत नियर होगी आपके वेल बोर के। फिर टाइम t2 की बात करेंगे, तो प्रेशर पल्स वो डीप मूव करेगी रिजर्वायर के अंदर। फिर टाइम d3 होगा, टाइम d4। तो हर गुजरते वक्त के साथ जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी रिजर्वायर के अंदर से ऑयल को ला रही होगी, तो अंदर तक वो मूव कर रही है, मतलब ऑयल या गैस हाइड्रोकार्बन्स को। तो ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड आप रिजर्वायर के अंदर बेसिकली प्रोपोगेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हर गुजरते वक्त के साथ आपकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एक नए डिस्टेंस में पहुंच रही है। यानी ट्रांजिएंट के अंदर आपका रिजर्वायर इन्फिनाइट होता है, जब तक आपकी प्रेशर पल्स बाउंड्री तक हिट नहीं होती, आपका ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज रेडियस, तो अब दूसरे अल्फाज में रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब तक आपकी बाउंड्रीज हिट नहीं होंगी, तो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका बढ़ता रहेगा। रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ गिवन टेस्ट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रेशर ट्रांजिएंट, कि बेसिकली इस वक्त में आप रिजर्वायर के कितने हिस्से को ड्रेन कर रहे हैं, या इस वक्त में रिजर्वायर के कौन से हिस्से से आपको प्रोडक्शन मिल रही है, या प्रेशर पर इस वक्त आपकी कहाँ पहुँची हुई है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका ड्यूरिंग ट्रांजिएंट फ्लो के अंदर होता है, जो ड्यूरिंग अनस्टेडी स्टेट में होता है, जब तक आपकी बाउंड्रीज हिट नहीं होती। और आपको पता है वक्त गुजरता रहता है, और आपका रेडियस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए, और ये फार्मूला आपने यकीनन देखा होगा आई फंक्शन के अंदर 948 म्यू सी टी अपॉन के टी। तो ये बेसिकली जो आई फंक्शन के अंदर एक्स है, उसको आप रिवर्स कर दें और देख लें, तो ये फार्मूला बेसिकली आपका आर आई पर बन गया। तो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन निकालने का फार्मूला है, जिसके अंदर आपको परमिटिविटी चाहिए, जिसमें आपको टाइम चाहिए 948। तो आपका एक नंबर है जो कि बेसिकली यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम एसआई टू फील्ड यूनिट। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, पोरोसिटी, विस्कोसिटी एंड सीटी, ये पोरोसिटीज और सब तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपकी फील्ड यूनिट के अंदर है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में कहाँ पर मौजूद है फॉर एट अ गिवन टाइम। और ये बता रहा है कि हर चीज़ कांस्टेंट है, तो जिन रिजर्वायर की परमिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जल्दी मूव करेगा। हर चीज़ कांस्टेंट है, तो टाइम बढ़ता रहेगा, रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी बढ़ती रहेगी। और पोरोसिटी, विस्कोसिटी और सीटी के साथ आपका इन्वर्स ताल्लुक है, यानी विस्कोसिटी बढ़ती रहेगी, हर चीज़ कांस्टेंट है, जितनी विस्कोसिटी बढ़ती रहेगी आपका रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उतना बेसिकली कम होगा। सिमिलरली टोटल कंप्रेसिबिलिटी अगर आपकी बढ़ती रहेगी
फॉर एग्जाम्पल हम गैस की बात करते हैं तो गैस रिजर्वायर के अंदर टोटल कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उन सिस्टम के अंदर आपकी जो प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव है एट अ गिवन टाइम वो कम होगी। तो हायर कंप्रेसिबल सिस्टम, हायर विस्कोसिटी सिस्टम, हायर पोरस सिस्टम के अंदर आपकी प्रेशर प्रोपोगेशन या दूसरे अल्फाज में प्रेशर पल्स की प्रोपोगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोपोगेशन वो आपकी स्लोअर होगी। तो हायर पोरोसिटी, हायर विस्कोसिटी, हायर स्टेटी आपकी प्रेशर पल्स स्लोअर प्रोपोगेट करेगी, मगर हायर परमिएबल रिजर्वायर्स एंड विथ हायर टाइम्स आपकी प्रोपोगेशन ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन के जरिए आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन परमिएबिलिटी, टाइम, विस्कोसिटी, पोरोसिटी एंड टोटल कंप्रेसिबिलिटी। इस इक्वेशन के अंदर कोई फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो बजाय इस इक्वेशन में यही शो हो रहा है कि आपकी जो प्रेशर पल्स की प्रोपोगेशन है वो इंडिपेंडेंट है आपकी प्रोडक्शन रेट से। तो अगर आप लोअर रेट से प्रोड्यूस करें, हायर रेट से करें, आपकी जो ट्रांजिएंट पीरियड है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अपने टाइम पर ही आएगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन रेट। इस इक्वेशन के जरिए बेसिकली आप ये भी बता सकते हैं कि कब आपका सूडो स्टेडी स्टेट स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि 3000 फीट आपका रिजर्वायर रेडियस है, तो आर की जगह आर रखा, तो उस आर से आप बेसिकली रखने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं जब आपकी प्रेशर पल्स इस रेडियस से पहुंचेगी। तो ये फॉर्मूला तो है आर का कि रेडियस इन्वेस्टिगेशन बता रहा है गिवन टाइम के ऊपर, और इससे आप टाइम भी निकाल सकते हैं जब आपको रेडियस पता हो। तो कोई भी रेडियस, लेट्स अज्यूम आप कहते हैं कि 1000 फीट, फॉर एग्जांपल 1000 फीट मुझे ड्रेन करवाना है, 1000 फीट की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो 1000 फीट रेडियस इस सिस्टम के अंदर कितने टाइम तक पहुंचेगा, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा यूज़ ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि रिजर्वायर रेडियस आपको पता है 3000 फीट, और आपने ये पता है कि 3000 फीट तक आपकी ट्रांजिएंट रीजन होगा, तो प्रेशर पल्स जो होगी शुरू में 1 फीट पे होगी, फिर 3 फीट पे होगी, फिर आपकी 30 फीट पे होगी, फिर 40, 50 एंड सो ऑन। तो ट्रांजिएंट आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, और जब तक वो 3000 फीट तक पहुंचेगी, क्योंकि आ रही आप कह रहे हैं कि 3000 फीट है, तो जब तक वो 3000 फीट पे पहुंचेगी जब तक आपका ट्रांजिएंट होगा, और एज सून एज जब वो 3000 फीट पे पहुंच जाएगी तो फिर आपका क्या होगा, सूडो स्टेडी स्टेट होगा। तो आप वो टाइम मालूम करना चाह रहे हैं जब आपका क्या होगा, सूडो स्टेडी स्टेट स्टार्ट होगा। तो आप आर रख दें और दूसरी रिजर्वायर की प्रॉपर्टी रख दें, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि इतने टाइम तक आपका ट्रांजिएंट होगा, यानी कि इतने टाइम के बाद सूडो स्टेडी स्टेट स्टार्ट होगा। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ डाउन या बिल्डअप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ड्रॉ डाउन और बिल्डअप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने बेसिकली डिज़ाइन करना है कि कितने टाइम तक आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। और आपको पता है कि जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कुछ अर्ली टाइम होगा, कुछ मिडिल टाइम होगा, कुछ लेट टाइम होगा। आप चाहते हैं कि मुझे मिडिल टाइम का डाटा मिले, तो मिडिल टाइम का डाटा लेने के लिए आपको सफिशेंटली लॉन्ग परफॉर्म करना पड़ेगा कि प्रेशर पल्स आपकी रिजर्वायर से मूव कर रही है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये मालूम करना है कि रिजर्वायर की बाउंड्रीज कब है, तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रांजिएंट टेस्ट बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं और टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल ड्रॉ डाउन टेस्ट परफॉर्म करना है आपने, और आपने बेसिकली रिजर्वायर पोर वॉल्यूम भी निकालना है। और हमने बेसिकली प्रीवियस क्लास की एग्जांपल हमने देखी थी कि जब कभी भी आपको रिजर्वायर पोर वॉल्यूम निकालना है तो प्रेशर ड्रॉ डाउन शुड बी रन लॉन्ग इनफ कि आपके पास जो डाटा है वो लेट टाइम रीजन का भी आ जाए। तो लेट टाइम रीजन का आ जाए मतलब सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर रिजर्वायर आपका मूव कर जाए फ्रॉम ट्रांजिएंट इनटू सूडो स्टेडी स्टेट। तो सूडो स्टेडी स्टेट में लेट टाइम होगा, और सूडो स्टेडी स्टेट में लाने के लिए आपने उस टेस्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्लो करवाना है। और लॉन्ग ड्यूरेशन कितना होगा वो ज़ाहिर बात है इस फॉर्मूले से पता चलेगा आपको। लेट्स अज्यूम आपने आर रखा 3000 फीट और आपने निकाल लिया कि भाई के 6 दिन तक फॉर एग्जांपल आपका ट्रांजिएंट होगा, और 6 दिन के बाद आप इंटर होंगे सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर। तो अपने टेस्ट को आप डिज़ाइन करेंगे कि 9 दिन तक, 10 दिन तक, ताकि आपका बेसिकली आपको कुछ डाटा सूडो स्टेडी स्टेट का ही मिल जाए, ताकि आप उस पॉइंट से फिर आप dp/dt निकालें। और जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में कि dp/dt का फॉर्मूला सूडो स्टेडी स्टेट में लगाने के बाद आप पोर वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडियस इन्वेस्टिगेशन का। इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त
कौन सा प्रेशर जो आप मेजर कर रहे हैं ये कहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इससे पता चलता है कि ट्रांजिएंट है नहीं है, या आप स्टेडी स्टेट में तो नहीं आ गए। और इसको देखते हुए आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी बेसिकली ड्रॉ डाउन और बिल्डअप को भी, कि कितना आपने रन करना है, कि बेसिकली आपको मिडिल टाइम का डेटा सफिशिएंट मिल जाए, और अगर आपको लेट टाइम का डेटा भी चाहिए तो वो भी आपको सफिशिएंटली मिल जाए। और कई दफ़ा इसका बेसिकली यूज़ करते हैं आप ये बताने के लिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो मिडिल टाइम रीजन आपको मिल रहा है इस टेस्ट के अंदर, ये आपको किस जगह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उस जगह की इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली रिलायबल है या नहीं है आपके लिए। तो इसके बेसिकली यूज़ है जो हम देखेंगे कमिंग एग्जांपल्स में। तो फॉर एग्जांपल बेसिकली रिजर्वायर गिवन है, उसका वो कहा गया कि 20 घंटे के बाद आपने बताना है कि आपका रेडियस इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा। परमिबिलिटी, विस्कोसिटी, पोरोसिटी और टोटल कैपेसिटी आपको गिवन है। अगेन यहाँ पर ये चीज़ इम्फसाइज करनी है कि रेडियस इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है आपकी प्रोडक्शन रेट से। तो रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन रेट आपका रेडियस इन्वेस्टिगेशन फिक्स होगा फॉर अ फिक्स सिस्टम। वो टाइम डिपेंडेंट तो है, परमिबिलिटी डिपेंडेंट तो है, विस्कोसिटी, पोरोसिटी और सिटी डिपेंडेंट तो है, मगर प्रोडक्शन रेट से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, तो आपको फार्मूला पता है, और इस सवाल में सिर्फ ये पूछ रहा है कि 20 घंटे के बाद आपका रेडियस इन्वेस्टिगेशन कितना होगा। तो बेसिकली ये फार्मूला गिवन है, आपने डेटा इंटर किया, परमिबिलिटी की वैल्यू आपको पता है 200 है, टाइम आपको 20 आवर्स गिवन है, 948, पोरोसिटी, विस्कोसिटी, सिटी गिवन है आपको, आपने तमाम वैल्यूज इंटर कर दी और आपको पता चल गया कि 20 घंटे के बाद आपकी जो प्रेशर पल्स होगी वो इस जगह तक पहुंच चुकी होगी, तकरीबन 1100 फीट तक। सेकंड बेसिकली एग्जांपल है जो बेसिकली हमने बेसिक कब की थी, जब हम पढ़ रहे थे ड्रॉडाउन टेस्ट की एप्लीकेशन, और हमने देखा था कि बेसिकली अर्ली टाइम, मिडिल टाइम और लेट टाइम आप इनिशियली आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम दी प्लॉट बिटवीन PWF एंड log t। तो ये एक ग्राफ है PWF वर्सेस log t का, जो हमने प्लॉट किया था। मिडिल टाइम रीजन हमने आइडेंटिफाई किया था, और हमने बताया था कि अर्ली टाइम और लेट टाइम रीजन वो होते हैं जब आपको डिपार्चर मिलती है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो ये अर्ली टाइम रीजन है, ये मिडिल टाइम रीजन है, और ये दरमियान में आपका मिडिल टाइम है, ये अर्ली टाइम है, ये लेट टाइम है, दरमियान में आपका मिडिल टाइम रीजन है। तो मिडिल टाइम रीजन बेसिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो सवाल ये है कि चेक करें आप द रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द अपेरेंट मिडिल टाइम रीजन to ensure that we are sampling a representative portion of the formation। यानी कि इस सवाल में कहा गया कि मिडिल टाइम रीजन जो आपने आइडेंटिफाई किया फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन ऑफ अ सेमी-लॉग प्लॉट, इस टाइम पर आपका रिजर्वायर का कितना रेडियस जो है बेसिकली सैंपल हुआ होगा, या प्रेशर पर इस इन टाइम्स पे रिजर्वायर में कहाँ होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने परमिबिलिटी निकाली, स्किन निकाला, तो परमिबिलिटी रिजर्वायर की निकाली हमने, स्किन रिजर्वायर का निकाला। तो बेसिकली हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि जो हम प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम द रिजर्वायर, एंड बेसिकली व्हेन यू आर मेजरिंग दिस प्रॉपर्टीज यू मेक श्योर दैट योर प्रेशर पल्स हैज़ मूव्ड इनसाइड द रिजर्वायर, इट इज़ नॉट नियर वेलबोर। तो आप इस रेडियस इन्वेस्टिगेशन से ये चेक कर रहे हैं कि उस वक्त जो हम मिडिल टाइम की बात कर रहे हैं, आपका टाइम से आपने बताना है कि उस वक्त कौन सा रेडियस इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले आपने टाइम ढूंढ लिया कि मिडिल टाइम रीजन जो है वो है 12 आवर पर से स्टार्ट हो रहा है और आपका एंड हो रहा है 150 आवर्स पे। तो मिडिल टाइम रीजन जो है स्टार्ट हो रहा है 12 आवर्स पे और एंड हो रहा है 150 आवर्स पे। तो ये दो टाइम्स आपको पता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिए थे। डिपार्चर आपने डिपार्चर को अर्ली में और लेट टाइम में इंक्लूड कर दिया था। तो टाइम T2 आवर्स पर आपका बेसिकली प्रेशर पल्स थी 427 फीट पर, और टाइम 150 आवर पे जो आपकी रेडियस इन्वेस्टिगेशन थी वो थी आपकी 1150 फीट पर। तो ये बता रहा है बेसिकली कि हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारी जो प्रेशर पल्स थी इन टाइम्स पे वो डीप इनसाइड द रिजर्वायर थी, वो नियर वेलबोर नहीं थी। और बेसिकली ये बता रहा है कि इन दोनों में फ़र्क भी है, ये डीप में है और डीप के अलावा इन दोनों में फ़र्क भी है। तो विच मीन्स दीज नंबर्स जो हमने निकाले हैं फ्रॉम इक्वेशंस, यानी परमिबिलिटी का और स्किन का जो नंबर निकाला है वो रिलायबल है।
क्योंकि हमें बेसिकली एक पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें रिजर्वायर की प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये बेसिकली इन नंबर से पता चलता है कि ये दो नंबरों में फ़र्क है और काफ़ी फ़र्क है, और इन टाइम्स पे रिजर्वायर के अंदर आपकी प्रेशर पल्स काफ़ी इनसाइट थी। तो रेडियस इन्वेस्टिगेशन से बेसिकली आप काफ़ी यूज़ आपका होगा। इस तरह यूज़ हमने यहाँ पे किया कि प्रेशर पल्स इस टाइम पे कहाँ होगी। दूसरा यूज़ होगा कि कितना रन मैं करूँगा जब डिज़ाइनिंग फेज़ में होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है मैं कितना रन करूँ इसको टेस्ट को, कि मैं मिडिल टाइम रीजन और कुछ पॉइंट्स लेट टाइम रीजन के ले लूँ, यानी कि डाटा मिस ना हो जाए मेरा। तो डिज़ाइनिंग जब कर रहे होंगे उस वक्त आपका ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होता है। ड्यूरेशन के लिए फिर आपको इस फॉर्मूले के ज़रिए आप आर ई रखते हैं, और आर ई रखने के बाद टाइम निकालते हैं कि किस टाइम तक आपका सूडो स्टेडी स्टेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम आएगा, ये मिनिमम टाइम है कि ये टेस्ट इतने टाइम तक तो आपने रन करना ही करना है, क्योंकि मिडिल टाइम रीजन इस टाइम तक तो होगा, और उसके बियॉन्ड रखते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाए। हम गैस रेट की बात करते हैं। तो गैस रेट बेसिकली हम लोग पढ़ते रहे हैं, और बेसिकली हमने दो इक्वेशन देखी हैं गैस रेट की। एक जो है बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर थी, और दूसरी इक्वेशन आपकी सूडो स्टेडी स्टेट के अंदर है, और ये दोनों फ्लो इक्वेशन हैं। और हमने बेसिकली इनका यूज़ करते हुए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का यूज़ करते हुए हमने बिल्डअप की भी इक्वेशन ड्राइव करी थी। तो ये बेसिकली इक्वेशन जो है, जब हम गैस की बात कर रहे हैं तो इन इक्वेशन में आपने देखा कि यार इसमें फोकस हो रहा है सूडो प्रेशर, और हमने देखा था कि बेसिकली जब सूडो प्रेशर्स पे काम करते हैं गैस के अंदर, तो ये आपके एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा होता है आपको, इसके अंदर आपकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, और ये रिलायबल सोल्यूशन होता है। मगर प्रॉब्लम इसके अंदर ये होती है कि ये जो सोल्यूशन है आपका, ये है तो रिलायबल मगर है टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आपको सूडो प्रेशर्स निकालने पड़ते हैं। सूडो प्रेशर्स निकालते वक्त आपको पी विस्कोसिटी एंड जेड का डेटा चाहिए होता है, and once you get the pseudo pressure then you use this equation, and basically हमने डॉट ऑन के अंदर फिर हमने के निकाला था और स्किन वगैरह निकाला था, और फिर हमने बिल्डअप में भी काम किया था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। बेसिकली दो अप्रोक्सीमेशन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अप्रोक्सीमेशन को ड्राइव करने के लिए बेसिकली इस इक्वेशन को लिखा इस वर्जन के अंदर, और फिर हमने बीजी की प्रॉपर्टी यूज़ करी कि बीजी बराबर होता है इस नंबर के जेड टी अपॉन पी के। तो आपकी सूडो स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो सूडो स्टेडी स्टेट की इक्वेशन आपने इसको इस वर्जन में लिया है। जब इस वर्जन में लिया है तो फिर आपने बेसिकली इस तरह किया कि आपने देखा कि ग्राफ प्लॉट किए 1/μ bg वर्सेस प्रेशर, एंड सेकंड ग्राफ प्लॉट किया विस्कोसिटी z वर्सेस प्रेशर, यानी कि ये गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक दफ़ा 1/μ g bg वर्सेस प्रेशर प्लॉट किया, और एक दफ़ा प्लॉट किया विस्कोसिटी z का जो प्रोडक्ट वर्सेस प्रेशर। तो ये चीज़ नोट की गई कि एट प्रेशर हायर देन 3000 psi, इस तरह आप देख रहे हैं कि एट प्रेशर हायर देन 3000 psi जो 1/μ g bg जो बेसिकली आपका फैक्टर है, वो बेसिकली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है व्हेन प्रेशर इज़ हायर देन 3000 psi। और जब हम बात करें विस्कोसिटी और जेड के प्रोडक्ट की, तो एट प्रेशर लोअर देन 2000 psi ये आपका विस्कोसिटी जेड बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक केस 1 है जो कि बेसिकली ये होता है कि जब आपका प्रेशर जो है 3000 psi से ज़्यादा है, ये फैक्टर प्रेशर डिवाइड बाय विस्कोसिटी जेड, ये फैक्टर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है व्हेन योर प्रेशर इज़ हायर देन 3000 psi। और सेकंड केस जो है जब आपका प्रेशर क्या है लोअर देन 2000 psi है, तो ये जो प्रोडक्ट है विस्कोसिटी ऑफ जेड, विस्कोसिटी एंड जेड, ये कांस्टेंट हो जाता है। जब इन चीज़ों को आप इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी फर्स्ट चीज़ आपने डाली कि 1 विस्कोसिटी bg कांस्टेंट हो गया, प्रेशर हायर देन 3000 psi जब कांस्टेंट हो गया तो ये चीज़ बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो जब आपने इसका इंटीग्रल लिया तो सिंपली ये आ गया PR माइनस PWF, ना इसमें कोई सूडो प्रेशर टर्म आई है और ना ही इसमें कोई प्रेशर स्क्वायर टर्म आई। अगेन रिपीट कर दूँ, व्हेन प्रेशर इज़ हायर देन 3000 psi this factor 1/μ g bg is constant, and when anything is constant in the integration it comes out, तो ये बाहर आ गई। तो अंदर क्या बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ PWF टू PR और ब्रैकेट में DP। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा प्रेशर, और जब लिमिट लगाएंगे तो PR माइनस PWF। तो व्हेन दिस होल टर्म इज कांस्टेंट
This integration simply become is the difference between these two pressure, a square and a pseudo pressure है. So first, which is called the pressure approximation, which is only valid when your working pressures are higher than 3000 psi, and when you have such condition, you have this equation valid. This is the constant thing, and basically have come out of the integration sign. So this equation is valid when your pressure are higher than 3000 psi. So this is the pressure approximation of the gas equation. तो ये बिल्कुल ऑयल जैसी इक्वेशन बन गई. इन टर्म्स में कांस्टेंट और डिफरेंट है, मगर हम बात करें प्रेशर, क्योंकि ऑयल में हमारा प्रेशर होता है. अब तक हम पढ़ते रहे कि गैस में हमारा सूडो प्रेशर होता है, मगर जब प्रेशर आपका 3000 ज़्यादा हो तो आप गैस के अंदर भी सिर्फ प्रेशर्स पे काम कर सकते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए, और आपको सूडो प्रेशर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका काम जल्दी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा. और सेकंड जो अप्रॉक्सीमेशन है, जो कि आपकी लगती है व्हेन योर वर्किंग प्रेशर्स आर लोअर देन 2000 psi, तो उस वक्त आपका बेसिकली ये प्रोडक्ट है विस्कोसिटी एंड जेट, ये कांस्टेंट होता है. और जब ये कांस्टेंट होता है तो ज़ाहिर बात है ये आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. इस चीज़ को अगर आप देखें तो विस्कोसिटी और जेट जो है ये बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आ जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन के अंदर p इंटू डी पी बचा. जब इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी. तो ये इक्वेशन जो कि प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन है, ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपका जो वर्किंग प्रेशर है आपका लोअर देन 2000 psi है. और आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर प्रेशर के अंदर स्क्वायर टर्म आ रही है. तो अब आपके पास गैस की 3 इक्वेशन हो गई. एक इक्वेशन जो है सूडो प्रेशर के अंदर है, जो कि बेसिकली आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है. ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है तमाम प्रेशर रेंज के लिए वैलिड है, चाहे लोअर प्रेशर हो, हायर हो, दरमियाना हो, कोई भी प्रेशर हो. अगर आप सूडो प्रेशर पे काम करते हैं तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आएंगे, कोई रिजल्ट्स आपके ख़राब नहीं होंगे, आप इस पे काम कर सकते हैं. अगेन टाइम कंज्यूम की वजह से आपको टाइम लगता है, तो हम फिर 2 अप्रॉक्सीमेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक जो कि 2000 psi से कम है, जो ये वाली इक्वेशन है, प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन, और ये वाली इक्वेशन जो कहलाती है प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन, जो कि 3000 psi ज़्यादा है. जब आपका वर्किंग प्रेशर बिटवीन 2000 एंड 3000 psi हो, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूडो प्रेशर की इक्वेशन का. और ये चीज़ वैलिड है ट्रांजिएंट के लिए भी, और ये चीज़ वैलिड है सूडो स्टेडी के लिए भी. तो आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे जब या तो प्रेशर 2000 से कम हो, या प्रेशर आपका 3000 से ज़्यादा हो. in between 2000 and 3000 psi you can only use the pseudo pressure equation. तो ये बेसिकली ट्रांजिएंट गैस फ्लो इक्वेशंस हैं जो हमने प्रीवियस यूज़ भी करी हैं, और अब हम इसको देख रहे हैं विद अप्रॉक्सीमेशन. जो हमने प्रीवियसली इक्वेशन यूज़ करी है वो सूडो प्रेशर इक्वेशन यूज़ करी है ड्रॉडाउन के अंदर भी, और हमने फिर इसको यूज़ करते हुए बिल्डअप की इक्वेशन भी ड्राइव करी थी. तो ये सूडो प्रेशर यानी कि एम के नाम से हमने पढ़ा था हमने MPWF MPI, तो सूडो प्रेशर की इक्वेशन है. और अगेन ये इक्वेशन है तमाम प्रेशर रेंज के लिए वैलिड है आपकी. अब आपको पता है कि आप इसकी 2 अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्रेशर और एक प्रेशर स्क्वायर्ड. ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब आपका प्रेशर क्या है 3000 psi से ज़्यादा है. और ये इक्वेशन जो गैस के लिए है ये उस वक्त जो कि कहलाती है प्रेशर स्क्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपका वर्किंग प्रेशर है वो लोअर देन 2000 psi. ये बेसिकली ट्रांजिएंट के लिए 3 इक्वेशन है. अगेन प्लॉटिंग भी डिफरेंट हो जाएगी, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेशर स्क्वायर्ड पे काम कर रहे हैं तो प्रेशर स्क्वायर्ड के अंदर आपने फॉर एग्जांपल ड्रॉ डाउन पे काम कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे आपका सूडो प्रेशर नहीं आएगा बल्कि प्रेशर स्क्वायर्ड आएगा, यानी PWF का स्क्वायर आएगा. और एक्स एक्सिस पे अगेन लॉग टी ही आएगा, यानी सेमी लॉग प्लॉट के ऊपर. तो PWF का स्क्वायर वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे, और स्लोप और इंटरसेप्ट से आप के और स्किन निकालेंगे. अगेन एडवांटेज इसका ये है कि आप डायरेक्टली PWF को PWF स्क्वायर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको सूडो प्रेशर निकालने की कोई टेंशन नहीं है. और अगर आपका प्रेशर जो है वो 3000 से ज़्यादा है तो आप इस इक्वेशन के ज़रिए डायरेक्टली ही आप PWF को और टाइम को प्लॉट करें सेमी लॉग ग्राफ के ऊपर.
तो ना आपको स्क्वायर निकालना है, ना ही आपको सूडो प्रेशर निकालना है, और आप काम गैस पे कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज है आपका प्रेशर अप्रोक्सीमेशन और प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन का, कि आप डायरेक्टली अपने ड्रॉ डाउन टेस्ट को इन इक्वेशन के ज़रिए इस्तेमाल एनालाइज कर सकते हैं। आप प्लॉट कर सकते हैं पी डब्ल्यू एफ स्क्वायर को डायरेक्टली टाइम के अगेंस्ट, और फिर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इन इक्वेशन का सहारा लेके आप बिल्डअप टेस्ट भी बना सकते हैं, और बिल्डअप के लिए आपको यकीनन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर अप्रोक्सीमेशन वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी आप बिल्डअप की इक्वेशन बना सकते हैं। प्रेशर स्क्वायर्ड की इक्वेशन यानी फ्लो इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप बिल्डअप की प्रेशर स्क्वायर्ड की इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये समरी आपको इस टेबल के अंदर या इस चार्ट के अंदर आपको दी गई है कि फॉर एग्जांपल जब आप काम कर रहे हैं गैस के अंदर प्रेशर और टाइम को यूज़ करते हुए। अगेन सूडो प्रेशर का हमने ड्रॉ डाउन और बिल्डअप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, तो हम सूडो प्रेशर इस टेबल के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो सूडो प्रेशर का तरीका हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम प्रेशर अप्रोक्सीमेशन और प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन को ड्रॉ डाउन और बिल्डअप टेस्ट में देख रहे हैं कि जब अगर ड्रॉ डाउन में हुआ तो कैसे स्टडी करेंगे और बिल्डअप में हुआ तो कैसे स्टडी करेंगे। तो ड्रॉ डाउन के अंदर तो प्रीवियस इक्वेशन वैलिड है डायरेक्टली, बिल्डअप के अंदर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ना, तो ड्रॉ डाउन के लिए तो ये इक्वेशन डायरेक्टली वैलिड है। तो ये बता रहा है कि अगर आप प्रेशर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली पी डब्ल्यू एफ वर्सेज टाइम को प्लॉट करें सेमी लॉ, और इस इक्वेशन के जरिए परमिबिलिटी और इस इक्वेशन के जरिए स्किन निकाल लें। अगर आप प्रेशर स्क्वायर्ड के तरीके से काम कर रहे हैं तो आप प्लॉट करेंगे पी डब्ल्यू एफ स्क्वायर वर्सेज टाइम और सेमी लॉ प्लॉट, और इन इक्वेशन के जरिए आप परमिबिलिटी और स्किन निकाल लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि आप प्रेशर स्क्वायर्ड के अंदर आप प्लॉट कर रहे हैं पी डब्ल्यू एफ स्क्वायर को वर्सेज टाइम और सेमी लॉ प्लॉट, और बेसिकली प्रेशर अप्रोक्सीमेशन में पी डब्ल्यू एफ वर्सेज टाइम और सेमी लॉ प्लॉट। तो ये चीज़ यहाँ पे समराइज हुई है, और इन इक्वेशन के जरिए आप निकाल लेंगे परमिबिलिटी और स्किन। बिल्डअप के अंदर when you are using pressure approximation, you will plot PWS versus the Horner time, and for pressure squared approximation you will plot PWS square versus the Horner time. तो अगेन बिल्डअप के अंदर आपका काम आसान हो गया। सूडो प्रेशर के अंदर आप सूडो प्रेशर निकालते थे और सूडो प्रेशर को प्लॉट करते थे हॉर्नर टाइम, तो सूडो प्रेशर निकालने का एक टाइम कंज्यूमिंग था। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वैलिड है, नहीं आपका वर्किंग प्रेशर अगर 3000 से ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली पी डब्ल्यू एस को जो बिल्डअप में मेजर किया गया है प्लॉट कर देंगे वर्सेस हॉर्नर टाइम। सिमिलरली वर्किंग प्रेशर अगर आपका 2000 से कम है तो आप पी डब्ल्यू एस जो मेजर किया गया है ड्यूरिंग बिल्डअप टेस्ट उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे वर्सेस हॉर्नर टाइम, और फिर एक इक्वेशन के ज़रिए आप परमिबिलिटी और स्किन निकाल लेंगे। और अगेन अगर आपका वर्किंग प्रेशर बिटवीन 2000 एंड 3000 psi है तो ना ही प्रेशर अप्रोक्सीमेशन और ना ही प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, तो आपको फिर सूडो प्रेशर पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि मेरा अप्रोक्सीमेशन कभी भी काम नहीं करना, तो आप हर प्रेशर रेंज में चाहे 2000 से 3000 psi पे हो, चाहे लोअर देन 2000 psi हो या ग्रेटर देन 3000 psi हो, तमाम वर्किंग प्रेशर पे आप सूडो प्रेशर पे काम कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि कब किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है। तो लेट्स एज्यूम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बेसिकली बता दिया गया है कि एक प्रेशर बिल्डअप टेस्ट रन किया गया है गैस वेल के अंदर, और अब आपने डेटा जो भी गिवन है उसको एनालाइज करना है यूजिंग दी प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो आपने प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन के जरिए एनालिसिस करना है। तो बेसिकली इसको मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके लिए परफॉर्म किया गया है, तो इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो लेट्स एज्यूम बेसिकली ये आपको टेस्ट, अच्छा ये टेस्ट जो है बेसिकली मैंने एनालाइज किया है पहले यूजिंग दी सूडो प्रेशर। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो सेम डाटा सेम कैलकुलेशन में परफॉर्म किए यूजिंग दिस सूडो प्रेशर अप्रोच, और आपने देखा था कि उसके अंदर बहुत लेंदी प्रोसीजर था, देर से हुआ था। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं थ्रू दी प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन, और हमें पता है कि इस चार्ट के मुताबिक जो हमने अभी देखा था कि जब हम बिल्डअप टेस्ट को एनालाइज करते हैं थ्रू प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो हम प्लॉट करते हैं पी डब्ल्यू एस स्क्वायर को वर्सेस दी हॉर्नर टाइम। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हमने प्लॉट किसके अगेंस्ट करना है। तो हमने बेसिकली हमें डाटा गिवन था शट इन टाइम वर्सेस दी शट इन
प्रेशर, और इत्तेफाक से ये 13 जो प्रेशर है ये आपका बेसिकली लोअर देन 2000 psi नहीं है, तो असूलन हमें करनी नहीं चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमने देखा था कि जब वर्किंग प्रेशर आपका 2000 से कम होगा तभी आपकी प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, मगर यहाँ पे जो वर्किंग प्रेशर है वो बिटवीन 2000 एंड 3000 psi लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अप्रोच वैलिड है जो कि सूडो प्रेशर अप्रोच है। मगर जस्ट फॉर लर्निंग हम देख रहे हैं कि अगर हम ये इसी डेटा पर बेसिकली प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन लगाते तो रिजल्ट्स हमारे कैसे होते और हमारा काम कितनी जल्दी होता। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है, और टेबल जो बनाना है वो हमने बनाना है बिटवीन पी डब्ल्यू एस स्क्वायर एंड हॉर्नर टाइम। तो पी डब्ल्यू एस गिवन है, हमने उसका स्क्वायर ले लिया, तो एक कॉलम हमने टेबल में बढ़ा दिया पी डब्ल्यू एस स्क्वायर का, और शट इन टाइम और टी पी हमें गिवन था तो हमने हॉर्नर टाइम निकाल लिया। अगेन बिल्डअप टेस्ट जब भी एनालाइज हो रहे हैं वो हॉर्नर टाइम एक्स पे बन रहा है, यानी टी पी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी हो रहा है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, और गैस को एनालाइज से कोई सा भी तरीका हो, एक तरीका तो सूडो प्रेशर वाला है, एक प्रेशर स्क्वायर्ड वाला है, एक प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन वाला है, तरीकेकार कोई सा भी होगा हॉर्नर टाइम आएगा सब में। तो अभी हम प्रेशर स्क्वायर्ड से कर रहे हैं, देखें तब भी हॉर्नर टाइम आ रहा है। अब वाई एक्सिस पे प्रेशर स्क्वायर्ड आ जाएगा, तो इसका यूज़ करते हुए हमने टेबल बना लिया, तो एक्स एक्सिस पे हॉर्नर टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे आपका शट इन प्रेशर का स्क्वायर आ गया। अगेन जब आप प्लॉट किया आपने तो हॉर्नर टाइम लेफ़्ट टू राइट आपका डिक्रीज हो रहा है, और आपका शट इन प्रेशर वाई एक्सिस पर है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्लोप निकालना होता है। आपने अर्ली टाइम के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया कि अर्ली टाइम रीजन है, ये आपका मिडिल टाइम रीजन है, इसमें कहीं लेट टाइम नहीं आया था, और ये डाटा जो है इसमें अंदर आफ्टर फ्लोज आपके अफेक्ट कर रहे हैं। आपने मिडिल टाइम की लाइन कर दी और किसी भी एक बेसिकली लॉक साइकिल पे स्लोप पढ़ लिया, यानी एम पढ़ लिया। तो स्लोप जो आया इसके अंदर वो आया 2.02 x.5। तो स्लोप निकालने के बाद आपने के का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो के का ये फॉर्मूला है और स्किन का ये फॉर्मूला है। तो स्लोप अगेन लॉक साइकिल पे निकला, उसके बाद के निकल गया, जब के निकल गया स्लोप पता है, आपने स्किन का फॉर्मूला यूज़ किया, स्किन का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, तो आपके पास आपको P1R स्क्वायर भी चाहिए था। तो अगेन P1R स्क्वायर के लिए आपको डेल्टा T1R पे हॉर्नर टाइम निकला, उस हॉर्नर टाइम पर आपने फिर P1R निकाला। और मैं डिटेल के अंदर प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ बिल्डअप के अंदर किस तरीके से आप P1R पढ़ते हैं। तो डेल्टा T1R पे हॉर्नर टाइम निकलेगा और हॉर्नर टाइम पे फिर P1R स्क्वायर निकलेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो असल जो चीज़ बताने की थी वो ये थी कि जब प्रेशर स्क्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं गैस के अंदर तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और आपको खाली प्लॉट करना पड़ता है पी डब्ल्यू एस स्क्वायर वर्सेज द हॉर्नर टाइम। आपको सूडो प्रेशर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली पी डब्ल्यू एस को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, हॉर्नर टाइम निकाल के अगेंस्ट प्लॉट करके स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीक़ेकार भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर, यहाँ पर मैंने स्लोप नहीं निकाला खुद से। तो स्लोप आपको पता है निकालना, y2 माइनस y1 गिवन लॉक साइकिल, के निकाल लिया, P1R पढ़ना हम सीख चुके हैं, और बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और ये चीज़ आपकी और आसान हो जाएगी अगर आप यूज़ करेंगे प्रेशर अप्रॉक्सीमेशन। इसमें आपको स्क्वायर भी नहीं लेना, डायरेक्टली शट इन प्रेशर, हालांकि गैस पे काम कर रहे हैं मगर आप डायरेक्टली प्लॉट कर रहे हैं शट इन प्रेशर को हॉर्नर टाइम के अगेंस्ट, और इन दो फॉर्मूला से के और स्किन निकाल रहे हैं। अगेन इनसे थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपके मतलब इनएक्यूरेट हो सकते हैं, मगर ये कि ये अगर आपको सिर्फ एस्टिमेट्स चाहिए कि स्टार्टिंग में कि क्या एस्टिमेट्स होंगे, आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेशन से आपका टाइम बहुत बच जाएगा और इससे आपका इनिशियल काम और एस्टिमेट्स आपको मिल जाएंगे।